Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और आज का जो वीडियो है हमारा उसका क्वेश्चन ये है कि हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी या आपका शादीशुदा मैरिड लाइफ आपका फ्यूचर में कैसा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 कार्ड पिका कार्ड रीडिंग रखी है। यहाँ पर 3 कार्ड हैं, विक्ट्री, द टेम्पल पाथ एंड कॉर्नुकोपिया। तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो आप वो कार्ड ले सकते हैं, उस कार्ड की रीडिंग आप ले सकते हैं और देख लीजिए। अगर फर्स्ट कार्ड रीड कर आपसे रिजोनेट करता है तो ठीक, नहीं तो आप सेकंड कार्ड की रीडिंग देख लीजिए। सेकंड कार्ड रिजोनेट नहीं करता तो आप थर्ड कार्ड की रीडिंग देख लीजिए। जो भी कार्ड आपसे रिजोनेट करता है आप वो ले लें। आप चाहे तो तीनों कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं और जो भी आपसे रिजोनेट करे आप वो ले लें। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है और बहुत दिन हो गए, मैंने 8 दिन, मुझे लगभग 1 वीक हो गया वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरा सेशन था, मेरे 2 सेशन थे। एक सूरत जैन यूथ क्लब पे सेशन था और एक दूसरा प्रवीण बेताला जी के पेज पर था सेशन, और इस कारण से मुझे टाइम नहीं मिला और बहुत सारी रीडिंग्स आ गई थी। बाहर की रीडिंग थी, फॉरेन की थी रीडिंग्स और यहाँ इंडिया की रीडिंग थी, तो इस कारण से मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, इसलिए आपको वीडियो नया नहीं दे पाई, सॉरी उसके लिए। और आज जो है वह हमारा जो है टॉपिक यही है, क्वेश्चन यही है कि हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, विक्ट्री का कार्ड है, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, विक्ट्री का कार्ड है। देखते हैं उनकी फ्यूचर में मैरिड लाइफ कैसी होती है। फर्स्ट कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेकंड कार्ड जो है वो लवर्स का कार्ड है, थर्ड कार्ड जो है वो चैरियट है, फोर्थ कार्ड जो है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स है एंड फिफ्थ कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स है और 6 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर मुझे एलिमेंट, वाटर एलिमेंट साइन बहुत दिख रहा है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा दिख रहा है एंड आप या आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और पाइसेस हो सकते हैं। ये यहाँ पर 4 ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो फ्यूचर में जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत ही एबंडेंट दिख रही है। मीन्स आपकी लाइफ में आप और आपके हस्बैंड के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी और हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ जो हो उसमें प्रॉस्पेरिटी बहुत हो, उसमें एबंडेंस बहुत हो और हो सकता है शादी के बाद जो आपकी लाइफ हो वो बहुत ही बहुत ज़्यादा उसमें पैसा हो, बहुत ज़्यादा शोहरत हो, बहुत ज़्यादा क्या बोलते प्रॉस्पेरिटी हो। और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि आप और आपके हस्बैंड के बीच में बहुत अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग होगी। इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ
बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा, इमोशनल अट्रैक्शन, सॉरी, इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में बहुत रहेगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हो वो सोलमेट हों आपके, और हो सकता है कि दोनों की जो दोनों की जो सोच है, दोनों का जो लाइकिंग्स है, दोनों का जो एटीट्यूड हो वो सेम हो। सॉरी। तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी शादी के बाद आपकी। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा घूमेंगे, बहुत ज़्यादा आप दोनों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद रहेगी, आप दोनों एक साथ शॉपिंग करना पसंद करेंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट यहाँ पर दिख रहा है इस कनेक्शन में। और मैरिड लाइफ भी बहुत ही बढ़िया रहेगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी इस मैरिड लाइफ में। और द चैरियट का कार्ड है जो कि ये बताता है, ट्रैवलिंग ही बताता है ये कार्ड भी, कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। और हो सकता है शादी के बाद आपके यहाँ मेहमानों का बहुत आना जाना हो, बहुत ज़्यादा बाहर से मेहमान आए, और हो सकता है आप जाएं बाहर, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग दिखाई दे रही शादी के बाद। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो ये भी बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कभी कभी थोड़ी सी फाइटिंग भी हो सकती है मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में। और आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए बहुत फाइट करेंगे। मीन्स मैरिड लाइफ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। वो इतना आपको सपोर्ट करेंगे कि उनके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं बोल सकते। अगर उनके पेरेंट्स आपको कुछ बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उनसे भी थोड़ा सा उनकी अनबन हो सकती है आपके कारण। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले होंगे। और एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बताता है आपकी जो मैरिड लाइफ होगी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगी। और एंजल्स आपको भगवान का आशीर्वाद मुझे ऐसा लग रहा बहुत रहेगा इस कनेक्शन में। और मैरिड लाइफ में आप हो सकता है कि ट्रैवलिंग आया है, मतलब ट्रैवलिंग दिख रहा है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज करें, बहुत ज़्यादा बाहर जाएं। हो सकता है कभी कहीं जाएं, कभी मथुरा जाएं, कभी वृंदावन जाएं, कभी वैष्णो देवी जाएं। इस तरह से मुझे लग रहा है पिलग्रिमेज जो धार्मिक यात्रा हैं वो ज़्यादा मुझे दिख रही हैं इस मैरिड लाइफ के बाद। और सोलमेट का कनेक्शन है ये, और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। हमेशा आपके जो पार्टनर हैं वो आपको हमेशा खुशियाँ देने में देंगे, हमेशा आपको खुश रखेंगे, गिफ्ट ज़्यादा मिलेंगे, हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और लॉयल्टी बहुत रहेगी आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल रहेंगे। और हार्ड वर्किंग भी बहुत रहेंगे। हो सकता है आप दोनों ही जॉब करें, दोनों ही किसी कंपनी में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में दोनों हो सकते हैं। और या फिर आपका एग्रीकल्चर से, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि वो उनका बिजनेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई जॉब हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि उनकी खुद की जो है वो फार्म हाउस हो सकता है, उनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है शादी के बाद। तो शादी के बाद जो है ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आई है, मीन्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, मीन्स आप दोनों बहुत ही एंथुसियास्टिक रहेंगे, बहुत फन लविंग, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव, एकदम मस्त, मतलब दोनों एक दूसरे से बात करना, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो ये थी जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ करा था उनकी रीडिंग। उनकी मैरिड लाइफ जो है बहुत ही बढ़िया है। अब देखते हैं कि जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, टेम्पल पाथ का कार्ड है,
द टेम्पल पाथ का कार्ड है। तो देखते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। वाह, मैजिशियन का कार्ड आया है। द डेविल का कार्ड आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड स्टार का कार्ड है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं। द टेम्पल पाथ का कार्ड है और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही अट्रैक्शन बेस्ड होगी। मींस बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, फिज़िकल बॉन्डिंग बहुत रहेगी। मींस फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा शादी के बाद आप दोनों में। और यहाँ पर मुझे आपकी जो लाइफ है वो मुझे अरेंज मैरिज लग रही है। और जो फर्स्ट कार्ड था उनकी, मुझे जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चुना था उनकी लाइफ जो है मैरिड लाइफ मुझे लव मैरिज लग रही है कि उनकी हो सकता है लव मैरिज हो। और जिन्होंने 2 नंबर ये कार्ड जो चुना है उनका ये लग रहा है कि अरेंज मैरिज है इनकी लाइफ में। तो जिन्होंने भी 2 नंबर का कार्ड चूज़ किया है उनकी अरेंज मैरिज हो सकती है। तो अरेंज मैरिज होगी तो इस कनेक्शन में फ़िज़िकल बॉन्डिंग मीन्स फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। और हो सकता है कि थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद थोड़े से कंट्रोलिंग रहेंगे, आपको लेकर कंट्रोल करेंगे आपको। और मैजिशियन का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि शादी के बाद आप जो भी चाहेंगी या आप और आपके हस्बैंड वो सब आपको मिलेगा, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगी सब मिलेगा। और यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, तो इन्फिनिटी का साइन ये बताता है कि आपको भगवान का सपोर्ट पूरा पूरा मिलेगा शादी के बाद। हो सकता है कि आपको शादी के बाद कहीं इधर से उधर जाना पड़े, शिफ्ट करना पड़े आपको। हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड हो उनका कोई जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो और उसमें हो सकता है, या फिर उनका प्राइवेट ही जॉब हो सकता है। उनको हो सकता है कि इधर से उधर उनकी शिफ्टिंग होती रहती हो, ट्रांसफ़र होता रहता हो। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं एंड एरीज हो सकते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है वो एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा, मैरिड के बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा इधर से उधर ट्रांसफ़र करना पड़े आपको, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। और हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस जो हो वो फॉरेन से रिलेटेड हो, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस हो शादी के बाद। और आपके हस्बैंड जो हो वो हो सकता है कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई उनका बिज़नेस हो, कोई बड़े बिजनेसमैन हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लाइफ होगी शादी के बाद बहुत ही लग्जरी एंड कंफर्ट से भरी हुई होगी, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम रहेगा। और यहाँ पर द स्टार का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि हो सकता है कि आप कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। मीन्स हो सकता है आपके पास शादी के बाद इतना पैसा हो, ऐसे इंसान से आपकी शादी हो जो कि सेलिब्रिटी हो। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा, या उसका हो सकता है पॉपुलर हो वो इंसान बहुत, उनका कुछ कनेक्शन फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है। और ये हो सकता है ये भी आपके, मुझे लग रहा है कि सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और शादी के बाद आप दोनों में प्यार अट्रैक्शन बहुत रहेगा। और हो सकता है कि बहुत ही कोई
पब्लिक फिगर हो, आपके जो हस्बैंड हो या आप हो सकते हैं। शादी के बाद बहुत ज़्यादा आपका नाम होगा, फेम होगा और लाइफ जो है बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल भी होंगे आप। शादी के बाद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अग्रेसिव तो होंगे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हर प्रकार की कंफर्ट्स एंड लग्जरीज देने वाले होंगे। तो मैरिड लाइफ में जो है वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे और फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और हर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था। अब देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, देखते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो जिन्होंने भी कॉर्नुकोपिया सेलेक्ट करा है उनकी रीडिंग देखते हैं क्या है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है देखते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। फिर से यही कार्ड आ गया। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है उनकी जो मैरिड लाइफ होगी, थोड़ी सी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो या तो आर्मी में हो सकते हैं और यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो ये 3 साइन मुझे 4 साइन दिखाई दे रहे हैं, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। जिन्होंने भी ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है। तो यहाँ पर मुझे शादी के बाद थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। शादी के बाद थोड़ी सी परेशानियाँ, टेंशन हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो उनका जॉब ऐसा हो कि वो आपके साथ ना रहते हों, तो आप हमेशा हमेशा एंग्शियस रहते हो। आपको ये लगता हो कि मेरे पार्टनर मेरे से दूर हैं, आर्मी में हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है उनके पार्टनर मुझे ये लग रहा है शादी के बाद दूर रह सकते हैं उनसे। उनका जॉब ऐसा रहेगा कि वो आप और वो जो है वो साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसा लग रहा दिखाई दे रहा है। और दूसरा कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और सक्सेस का कार्ड है। लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही स्टेबल रहेगी, लग्जूरियस रहेगी शादी के बाद। और जो भी आप चाहेंगे वो पूरा होगा। और पार्टनर जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो सकते हैं। इस कारण से भी मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आर्मी में हो सकते हैं तो दूर रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप पार्टनर थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़े से उनका जो गुस्से वाले हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहा। तो हो सकता है थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा नोक झोंक चलती रहेगी। प्यार जो है वो प्यार भी रहेगा, लड़ाई भी रहेगी। इस तरह की मिली जुली एनर्जी शादी के बाद दिखाई दे रही है।
और लेकिन पर्सन आपके बहुत लॉयल रहेंगे, आपके प्रति आप हमेशा लॉयल्टी दिखाएंगे वो, और हार्ड वर्किंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, डेडिकेटेड हो सकते हैं। और मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस दिखाई दे रहा है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है जो कि एबंडेंस तो दिखाई देते, एबंडेंस का कार्ड है, मीन्स आपकी मैरिड लाइफ बहुत एबंडेंस रहेगी, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। और जजमेंट का कार्ड है, हो सकता है आपके पार्टनर जो हो वो किसी लीगल डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, CBI डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और हो सकता है कोई एडवोकेट हो, एडवोकेट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। बट आपके जो पार्टनर हैं अग्रेसिव तो हैं, लेकिन बैलेंस बहुत अच्छे से करके चलेंगे अपनी लाइफ को। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना जानते होंगे, और आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छे बैलेंस में, हार्मनी में चलेगी। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं रिलेशनशिप में, ऐसा तो है नहीं कि किसी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े ना हो। और जो भी आप चाहेंगे शादी के बाद कर सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है वो भी कुछ ना कुछ शादी के बाद किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड में रहेंगी, या हो सकता है किसी जॉब में रहें, या अपना खुद का कुछ ऐसा स्टार्ट करें कि वो घर से ही रहकर मुझे लग रहा है काम करेंगी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पे नहीं बैठने वाली हैं, आप भी कुछ काम करने वाली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पार्टनर दोनों ही मतलब किसी जॉब में, या किसी, आपके पार्टनर तो रहेंगे, आप भी रहेंगी किसी जॉब में। और हो सकता है आपका कोई क्रिएटिव वर्क हो, कोई क्रिएटिव फील्ड हो जिससे रिलेटेड आप काम कर सकती हैं। और ओवरऑल एनर्जी जो है वो मुझे मिली जुली दिखाई दे रही है, मीन्स थोड़ी नोक झोंक भी हो सकती है, थोड़े से आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा उनका जो टेम्परामेंट है थोड़ा सा हॉट हो सकता है, मीन्स थोड़े गर्म दिमाग के हो सकते हैं। तो जिनका गर्म दिमाग होता है तो उनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ नोक झोंक चलती रहती है, क्योंकि एक पर्सन कूल है, एक हॉट है, और दोनों में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही एक जैसे नेचर के मिल जाते तो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगता है। अगर एक पर्सन कूल हो और एक हॉट हो तो फिर भी बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है, आप या आपके पार्टनर थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप थोड़ी सी कूल हो। तो बैलेंस मुझे मैरिड लाइफ में बहुत दिखाई दे रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करके चलेंगे, हार्मनी बहुत है और एबंडेंस बहुत है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया था। आई होप कि आपसे रिजोनेट करे। अगर रिजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि कौन से कार्ड की रीडिंग आपके साथ रिजोनेट होती है। अगर रिजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आपको एक गिव अवे दिया है, जिसमें मैंने ये दिया है कि अगर 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे तो मैं आपको 5 लोगों को पर्सनल, अपने सब्सक्राइबर्स में से 5 लोगों को निकालूंगी और उनको फ्री पर्सनल रीडिंग दूंगी। और मेरा जो है लाइव सेशन चलता है सूरज जैन यूथ क्लब पे और प्रवीण बेताला जी के पेज पर। तो लाइव सेशन चलता है, तो आप प्लीज़ वॉच करिए उसमें, और मेरे पेज को फॉलो कीजिए ताकि जो मेरे लाइव सेशन चले तो आप उसको भी वॉच कर सकें। और उसमें भी मैं लाइव टैरो रीडिंग के आंसर देती हूँ, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और आई होप कि ये रिजोनेट करे। अगर रिजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो ये थी रीडिंग। हैव अ नाइस डे। ओम साई राम।